नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जहाँ तक आप लोगों को पता है कि मैं घटना चक्र पूर्वावलोकन की पॉलिटी सीरीज़ को लेकर आई हूँ और इसी क्रम में हमारा 17 टॉपिक हो गया है। मेरा हम लोग का लास्ट टॉपिक राष्ट्रपति था। आज हमारा 18वां टॉपिक है उपराष्ट्रपति। तो इसके कुछ शॉर्ट नोट्स है, उसको देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे राष्ट्रपति हमारे उसके सिलेबस में हमारे वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो वैसे ही उपराष्ट्रपति से भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो थोड़ा इसके शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया था। आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में बोला गया है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 89 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति का क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा। साथ ही अनुच्छेद 64 के प्रावधान के अनुसार उपराष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद नहीं धारण करेगा। उपराष्ट्रपति जो है अन्य कोई लाभ का पद नहीं धारण करेगा। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। जब जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तब वो राज्यसभा का सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन या पालन नहीं करेगा। अनुच्छेद 97 के अधीन राष्ट्रपति को संदेय वेतन भत्ते का हकदार नहीं है। अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति को संदेय वेतन भत्ते का अधिकार नहीं है। इस अवधि हेतु अनुच्छेद 65(3) के तहत वह राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ और उन्मुक्तियों के साथ राष्ट्रपति के लिए संसदीय विधि द्वारा निर्धारित उपलब्धियाँ, भत्ते और विशेषाधिकार का हकदार होगा। तो जब वो राष्ट्रपति के जब कर्तव्यों का पालन करेगा, तो उसको राष्ट्रपति के ही जो विशेषाधिकार हैं, जो वेतन है, जो भत्ते हैं और जो उपलब्धियाँ हैं, वही मिलेगी। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अभी दोस्तों हम लोग देख कर आए हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन और राज्यों के विधानसभाओं के और केंद्र शासित प्रदेश जो पुडुचेरी और दिल्ली के विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य होते थे। लेकिन इसमें जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य नहीं होते हैं। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त रहता है। अनुच्छेद 66(3) के तहत उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता अनुच्छेद 66(3) में उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता दी गई है, जिसमें वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता हो। और वहीं दोस्तों हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के लिए जो है वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए। अनुच्छेद 66(4) के अनुसार भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन या उसके नियंत्रण में किसी स्थानीय अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। इसी संदर्भ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है और राष्ट्रपति को 5 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। 2018 के संसद के संशोधन अधिनियम के तहत 1 जनवरी 2016 से ये प्रभावी कर दिया प्रभावी है। ये उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त करता है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद के ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 67 के पंतुक के खंड क के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र कर सकता है। दूसरा, अनुच्छेद 67 ख के परंतु खंड ख के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो। मतलब अगर राज्यसभा के सदस्य बहुमत से पारित करके उसको हटाएं तो उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा, और जिसे लोकसभा ने सहमति दे दी हो। किंतु इस प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय से कम 14 दिन पूर्व उसमें उपराष्ट्रपति को सूचना न दे दी गई हो। जैसे राष्ट्रपति में था कि उनके महाभियोग का जो भी कोई भी संकल्प लाया जाएगा तो उससे 14 दिन पहले उनको सूचना दिया जाएगा। वैसे ही उपराष्ट्रपति में भी है कि अगर उनके हटाने का किसी तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो उसको 14 दिन पहले उनको सूचना देना अनिवार्य है। अनुच्छेद 67 के 1 परंतु क के तहत उपराष्ट्रपति अपनी पदावधि के समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति के द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। अब भारत के उपराष्ट्रपति और उनका कुछ कार्यकाल देख लेते हैं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक हैं। फिर जाकिर हुसैन आते हैं 62 से 67, फिर वीवी गिरी जी आते हैं 67 से
69 तक। फिर गोपाल स्वरूप पाठक आते हैं 69 से 74 तक। फिर बी.डी. जत्ती आते हैं 74 से 79 तक। फिर एम. हिदायतुल्ला न्यायमूर्ति आते हैं 79 से 84 तक। फिर आर. वेंकटरमण आते हैं 84 से 87 तक। फिर शंकर दयाल शर्मा आते हैं 87 से 92 तक। फिर के. आर. नारायणन आते हैं 92 से 97 तक। कृष्णकांत आते हैं 97 से 2002 तक। भैरव सिंह शेखावत आते हैं 2002 से 2007 तक। मोहम्मद हामिद अंसारी आते हैं 2007 से 2017 तक। एम. वेंकैया नायडू आते हैं 2017 से 2022 तक। जगदीप धनखड़ आते हैं 11 अगस्त 2022 से 22 जुलाई 2025 तक। और सी. पी. राधाकृष्णन आते हैं 12 सितंबर 2025 से अब तक। आइए दोस्तों, इसके कुछ क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं। राष्ट्रपति में दोस्तों संसद लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी और दिल्ली के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति में सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत सभी होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत अनुच्छेद 166(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाली निर्वाचित गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव में। निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य 1 और 2। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य थे? तो 788 थे। 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य शामिल थे राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार दोनों सदनों को मिलाकर बने निर्वाचक मंडल में शामिल कुल 788 सदस्य थे। हालांकि राज्यसभा में 5 निर्वाचित और 3 मनोनीत सदस्य का स्थान रिक्त होने के कारण इस चुनाव में मत देने योग्य कुल निर्वाचक 780 ही थे, इसमें 725 ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया था, जिनमें से 15 मत अवैध रहे। विजयी एनडीए प्रत्याशी जगदीप धनखड़ को 528 तथा विपक्षी मार्गरेट अल्वा को 182 मत प्राप्त हुए थे। 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में निर्वाचक मंडल में शामिल कुल 788 सदस्यों में से लोकसभा में 1 तथा राज्यसभा में 6 निर्वाचित सदस्यों का स्थान रिक्त होने के कारण मत देने के योग्य कुल निर्वाचक 781 ही रहे, जिनमें 767 निर्वाचकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनमें से 15 मत अवैध थे। विजयी एनडीए गठबंधन प्रत्याशी भाजपा के सी.पी. राधाकृष्णन को 452 और विपक्षी इंडिया गठबंधन प्रत्याशी बी. सुदर्शन को 300 मत प्राप्त हुए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा इन कथनों में से कौन सा से सही है? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, सही है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये सही है। इसमें आर गलत है, केवल एक सही है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, इसके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभा तथा दिल्ली पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और कहा गया है, जबकि दूसरे को कथन कारण आर कहा गया है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो, ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो दोनों सही हैं। ये और दोनों सही है। ए आर का स्पष्टीकरण है। कथन की कारण द्वारा पुष्टि होती है, क्योंकि अनुच्छेद 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए, जबकि अनुच्छेद 89(a) के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, तो नहीं सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अच्छा, दोनों सदनों के सदस्यों से बने, हाँ, निर्वाचक मंडल, तो दोनों सही है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89(a) के तहत
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाली निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों कथन सत्य हैं। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति है। इस क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सत्य है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है, ये गलत है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है। तो सी गलत है इसमें दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। कौन सा सही नहीं है? तो जनता का सदन नहीं, उच्च सदन की, मतलब राज्यसभा का होगा, जनता का सदन का नहीं होगा, उच्च सदन का होगा। तो ये गलत है, इसमें गलत ढूंढना है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, उस राज्य की विधायिका का सदस्य हो सकता है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होगा जितना कि राष्ट्रपति का 5 वर्ष है, 5 वर्ष है, ये भी सही है। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, तो नहीं, औपचारिक महाभियोग नहीं होता, इसके राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा पारित कर एक उसके द्वारा हटाया जा सकता है, या वो अपना पद त्याग पर दे दे तब हटाया जा सकता है। तो ए और 4 इसका सही है, मतलब सही ऑप्शन है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, इस प्रकार कथन एक गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में प्रस्तुत तत्कालीन समस्त सदस्यों के सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिसे लोकसभा सहमत हो से हटाया जा सकता है। तत्कालीन सदस्यों उपराष्ट्रपति राज्यसभा में प्रस्तुत और तत्कालीन समस्त सदस्यों के सामान्य बहुमत से पारित विधेयक जिसमें लोकसभा भी सहमत हो से हटाया जा सकता है, क्योंकि औपचारिक महाभियोग के लिए दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो इस तरह का कोई बहुमत होता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके किए गए कार्यविधि मान्य होंगे। घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होंगे, ये सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होंगे। घोषणा होने के बाद के जो कार्य मान्य नहीं होंगे, लेकिन पूर्व के जो कार्य मान्य होंगे। इसका ऑप्शन लिखें। अच्छा, इसमें दोनों ही गलत हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं, और घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होंगे। तो दोस्तों इसमें दोनों गलत है। आइए थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 71 खंड 2 के अनुसार यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर देता है, तो उसके यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य घोषणा के कारण अविधिमान्य होंगे। तो ये तो बात सही था, उससे पहले के जो भी कार्य उसको अविधिमान्य नहीं होंगे। तो क्या बोल रहा है इसमें? कार्य विधिमान्य नहीं होंगे, नहीं होंगे, यहाँ पे होगा उससे पहले के जो भी कार्य हों उसको नहीं, अविधिमान्य नहीं होगा। अतः एक सही है जबकि 2 गलत है। हाँ, तो इसका सही है दोस्तों, इसका ये तो सही था, ये गलत था। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसका भी सही है, सही है। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, सही है। इसके पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है, ये भी सही है कि राष्ट्रपति से संबंधित कोई औपचारिक कार्य और दायित्व नहीं है। इसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति के पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो ये भी सही है। चारों सही है दोस्तों। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से विशिष्टता संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। वह राष्ट्रपति के पद त्याग, पदच्युत और मृत्यु की स्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। इस प्रकार अभिष्ट विकल्प डी है। यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पदों का निर्वहन करता है, तो उस अवधि में के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं? इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बना रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। इस अवधि के लिए
उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, जरूर मिलेगा। इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद निर्वहन करेंगे, ये भी सही है, 2 और 3 सही है। संविधान के अनुच्छेद 64(4) के प्रमुखों के अनुसार यदि भारत के उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 65 के अधीन किसी कारणवश राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है तो इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे। संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अनुसार राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त होने या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उनके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है तब उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। अनुच्छेद 65(3) के अनुसार इस अवधि में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ प्राप्त होंगी और राष्ट्रपति के लिए संसदीय विधि द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा। राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन भी करेगा। राष्ट्रपति अधिनियम 1969 के अनुसार यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। उपराष्ट्रपति जो उनके पद के से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्यसभा या राज्य परिषद की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के परंतु के खंड ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा के ऐसे संकल्प प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत हो। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक उस संकल्प को प्रस्तावित करने का आशय के कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना न दी जाए। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने से संबंधित प्रस्ताव किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जिसका उसका कोई सदस्य ही नहीं है? निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं है? तो राज्यसभा का। राज्यसभा की अध्यक्षता सभापति उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, उनमें से सही युग्म बताइए जिससे दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत और उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो इसमें डॉक्टर राधाकृष्णन और वी गिरी ये जो हैं ये उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत या उच्चायुक्त रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षा मंत्री थे। जाकिर हुसैन जो है जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षा मंत्री थे। एस राधाकृष्णन 1949 से 52 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे। वी गिरी 1947 से 51 तक सिलोन श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। के नारायण भी चीन में राजदूत थे। इस प्रकार प्रश्नपत्र विकल्प में भी सही है। निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है तो इसने मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने 1979 से 84 तक तथा शंकर दयाल शर्मा 1987 से 92 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। फरुद्दीन अली अहमद तथा नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे, इन्होंने सीधे भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से 2/3 मेजॉरिटी पारित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। संविधान से संबंधित मामले। प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता में सम्मिलित हैं, तीनों सही हैं। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, नहीं, राधाकृष्णन थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रश्न डी सही नहीं है क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं बल्कि एस राधाकृष्णन थे। 1952 से 62 तक इस पद पर रहे। जाकिर हुसैन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे जो 13 मई 1962 से 67 तक इस पद पर रहे थे। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 12वां क्रम था। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार 12वां क्रम था। वर्तमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 15वां है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।